सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि संसार में यदि नजर पसार के देखा जाए और खोजा जाए तो उसको सार हाथ नहीं आता है। जो भी आता है वो असार ही आता है, जो भी आता है वो छूटने वाला आता है। जो भी मिला है वो छूटा है और छूटने वाला है। शरीर भी है, ये भी एक दिन छूट जाएगा। आज काल दिन कई एक में अस्थिर ना है शरीर, कहाँ ही कबीर कस राखे हो कांचे वासन में। आज काल दिन कई एक, किसी का शरीर आज, किसी का कल, किसी का कई दिन में छूटने वाला है। कोई चीज ऐसी स्थायी नहीं है जो सदा हमारे पास बनी रहे। पृथ्वी से बने हुए जितने भी पदार्थ हैं वो एक दिन छूटेंगे और पृथ्वी मिल जाएंगे। जल से बने हुए एक दिन छूटेंगे, जल मिल जाएंगे। अग्नि से बने हुए एक दिन छूटेंगे, अग्नि मिल जाएंगे। वायु से बने हुए एक दिन छूटेंगे, वायु मिल जाएंगे। सब विनाश होता चला जाता है और अपने अपने कारण में अब वो कार्य मिलता चला जाता है। तो हम कितना भी जोर लगावें, कितना भी खोजें, कहीं भी जाएं, कहीं भी डोलें, हमको मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि हमारा कुछ खोया ही नहीं है सो मिलेगा। और जो मिला था सो वो बाहर का ही था, इसलिए छूट गया। यदि हमारा होता तो क्यों छूटता। हमारी चीज कोई छूटने वाली नहीं। हम ही हमारे, न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा और हम ही हमारे, न कोई हमारा। सारा नजारा देख लिया। जो बाहरी वस्तु मिलती है बाहर ही छूट जाती है। लेना देना बाहरी होता है, कहना सुनना बाहर का ही होता है। जो भी व्यवहार है, चाहे पिता पुत्र का हो, चाहे माँ बेटी का हो, चाहे मित्र मित्र का हो, चाहे भाई भाई का हो, कोई चाहे गुरु चेला का हो, कोई भी मेल है वो बाहर का है और बाहर ही खड़ा रह जाता है। और हम हमारे हैं। हमारा ज्ञान का समय संबंध है। ये संबंध कभी हुआ नहीं और न कभी बिछड़ेगा। और ये जगत अनादि है, इसलिए हमको कुछ भी मिलने वाला नहीं। हम कितने भी भटकते रहें, चाहे ईश ब्रह्म परमात्मा के लिए भटकें, चाहे देवी देवताओं के लिए भटकें, चाहे धन संपत्ति के लिए भटकें, चाहे पद प्रतिष्ठा के लिए भटकें, काऊ के लिए भटकें, ये भटकते भटकते हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मिलेगा कुछ भी नहीं, ना किसी को मिला है और न मिलेगा। बेटी बेटाओं के लिए कमाते कमाते, पत्नी से मोह करते करते और पत्नी पति से मोह करते करते पूरा समय निकल जाता है, लेकिन मिलता कुछ नहीं। क्योंकि वो अपना है ही नहीं सो मिले। ना अपनी पत्नी है, ना अपना बेटा है, ना अपनी बेटी है, ना अपना नाती है, ना अपना मित्र है, ना अपना घर है, ना अपना खेत है, न अपने हीरे हैं, न अपने मोती हैं। तन के वस्त्र भी अपने नहीं, तन ही अपना नहीं। ये चार तत्वों का बना हुआ उन्हीं में मिल जाएगा तो हमारा क्या होगा। कोई नहीं है हमारा। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों, जल्दी से जल्दी अपने आप को जानो। जो आपका है, जो तुम्हारा है, जो पक्का है, उसको पहचानो। वो आप स्वयं हैं, आपसे भिन्न और कुछ भी नहीं। आप मान करके बंधन में पड़े हुए, आप मान के झंझट में फंसे हुए। और जब तक इस झंझट में फंसे रहोगे, इस झूठी मानंदी में फंसे रहोगे, कामी क्रोधी लोभी मोही बने रहोगे, आशा तृष्णा छल छिद्र में अपने मन को लगाए रहोगे, इस ब्रह्म परमात्मा की खोज में लगे रहोगे, तब तक आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं। क्योंकि बाहर का सारा बखेड़ा है, सब बाहर है।
हम पानी बाहर का पीते हैं इसलिए तो निकल जाता है, पेशाब की रास्ता, गुदा की रास्ता, नाक की रास्ता, मुख की रास्ता। अन्न है वो बाहर का ही तो है, इसलिए तो निकल जाता है। यदि बाहर का नहीं होता तो निकलता नहीं। इसलिए ये शरीर सब बाहर का है, चार तत्वों से बना हुआ है, इसलिए तो छूट जाता है। यदि हमारा ये पक्का होता तो छूटता नहीं। हाँ, ज्ञान हमारा पक्का है, समय संबंध है ज्ञान का और जीव का, इसलिए ज्ञान कभी छूटता नहीं और बाहर के सारे छूट जाते हैं। इसलिए तो नाक में दर्द होता है जी बाहर का है, इसलिए कान में दर्द होता है, इसलिए पेट में दर्द होता है, इसलिए हाथ पैर टूट जाते हैं, क्योंकि ये सब बाहर का है ना। फैक्ट्री अच्छी चलती है तो खूब पैसा पैदा होते हैं, कमजोर चले तो कभी घाटा पड़ जाता है, कभी नौकरों को देने के लिए पैसे भी नहीं निकलते, क्योंकि ये सब बाहर का है। व्यापार सारा बाहर का है, कभी हानि होती है तो कभी लाभ होता है, ये सब बाहर का व्यापार है। इस बाहर के व्यापार में सारा संसार भूला हुआ है। ठीक इसी प्रकार से जो भी हमने मूर्तियां बनाई है अष्ट धातु की, ये सब बाहर की, बाहर का पत्थर है, बाहरी ये बना, बाहरी मंदिर बनाए उसमें रखते। अब हम उसमें अपने चित्त को लगा दें, अपने तन मन वचन को उसमें लगा दें, तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। ये छोटी मोटी भूल नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे छूटने वाले और छूटेंगे। कोई कितने भी यत्न कर ले, कोई कितना भी बड़ा घेरा बना ले, कोई कितना अपना जन समूह इकट्ठा कर ले, कितना भी धन इकट्ठा कर ले, लेकिन एक न एक दिन ये छूट जाएगा। उसको कंगाल होना ही पड़ेगा, उसको इन मलिन होना ही पड़ेगा। इसलिए पहले ही समझदारी ये रखे कि मेरा ये कुछ भी नहीं है। अंत साले आदमी सोई सांच बैराग, सो सुखिया त्यों लोक में जाको निश्चय त्याग। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते कि अंत साले आदमी, जो अंत की जो दशा है, जो मृत्यु जो दशा है, जिस समय कोई पास में नहीं आता, कोई नहीं पूछता, उस दशा को पहले यदि धारण कर ले तो मन में विकार नहीं आएंगे, धन से कोई बुरा कर्म नहीं होगा। तो अंत साले आदमी सोई सांच बैराग, और बिल्कुल पक्का वही सच्चा बैराग है। तामे घटे बड़े रत्नों नहीं, यही विजय आप सम्मान है। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसा सींचे मूल को फूले फलेगा। जो अपने आप को जो जान ले, जो भरम को जो मिटाए दे, जो सभी प्रकार की कालमाओं को जो दूर कर दे, पार की संतों की शरण में लग करके मन में किसी प्रकार का कोई विकार न आने दे, तब तो विशेषता है, नहीं तो कोई विशेषता नहीं। कितनी भी गाड़ियां खरीद लो, कितने भी लंबी चौड़ी फैक्ट्रियां बना लो, कितने भी मोबाइलों की बड़ी दुकान खोल लो, करोड़ों अरबों खरबों रुपया रोज, करोड़ों अरबों खरबों रुपया रोज लिखते रहो, हाथ में से गिन गिन के देते रहो और खुश हो करके बैठते रहो और लेते रहो, इससे कुछ भी नहीं होगा। ये तो सारे मनगढ़ंत बीमारी है, मन में विकार आने वाला। इन्हें के मन में विकार आते हैं, क्योंकि बाहर की संपत्ति को हम अपना मान करके भूले हुए, कोठी बंगलों को मान करके हम अपने आप को भूले हुए। बेटा चार हैं तो उन पर भूल गए, गरज रहे हैं कि हमारे समान अब कोई नहीं। किसी ने हमारी तरफ उंगली भी निकाल दी कि हमारे बेटा में इतनी ताकत है, उसके हाथ को काट देगा। ये कितनी बड़ी भूल है, ये कितनी बड़ी बेचैनी है, ये कितना बड़ा दंड है, लेकिन लोग समझ नहीं रहे। खुशी खुशी से इस दंड को भोग रहे हैं, धन परिवार कुटुंब परिवार के दुख को भोग रहे हैं, 4 भी 6 7 18 प्राणों की मानंदी को भोग रहे हैं। इसको छोड़ना नहीं चाहते, धोखे में ही अपने पूरे समय को बिता रहे हैं। बंदिश और सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भैया आप लोगों ने जो धोखा माना है, इसमें फंस करके आपका ही जीवन बर्बाद होगा और किन का होगा। यदि आप मेलजोल से रहें, है ना,
सत्यवादी बने, दूसरे की सहायता करें, आपकी भी सहायता हो, पर एकदम निठुरता बरत लेना, एकदम क्रूरता बरत लेना और कोई दूसरा आया उसको दूसरे का समझना, अपने घर परिवार का है, अपने भाई बंधु होता है, उसे अपना समझना, यही तो भूल है। जब ये भूल मिट जाएगी, बराबर का एकदम सम्मान आ जाएगा। किसी ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, इसके कर्म नीचे बोझ नीचा, कर्म ऊंचे बोझ ऊंचा। इस हिसाब से यदि कोई आता है तो आने जाने में कोई दोष नहीं। लेकिन आते हैं कौन? कोई कोई तो जब मेला लगता है ना, जब सत्संग होता है तो फटे हुए जूते पहन के आते हैं और नए जूते पहन के चले जाते हैं, फटे छोड़ जाते हैं। लाभ तो कुछ ना कुछ तो लाभ होगा, किसी को जूते का लाभ हो जाता है, किसी कुछ का लाभ हो जाता है। सब तरह के लोग आते हैं, सब तरह का भजन करते हैं। कोई शराब पीने का भजन करता है, तो कोई विचार का भजन करता है ना। ये भजन कर रहा है, वो लगे हुए। कोई किसी के पैसे देने जा रहा है, काम निकल गया, मैं अपने पास में रह क्या करूंगा, वो भी जा रहा है। सब अपना अपना भजन कर रहे हैं। पहलवान दूध पी रहा है, ताल ठोंक रहा है, लंगोट कसता है, दौड़ लगाता है, काय के लिए? कुश्ती में जीतने के लिए। सब भजन कर रहे हैं। डॉक्टर लोग बैठे बैठे भजन कर रहे हैं, कब बीमार लोग पड़े और तब हमारी दुकान पे आवे, तब हमारी अच्छी दुकानदारी चले। डॉक्टर यही देखते रहते हैं। कोई कोई तो रोते भी कहते हैं अब की बार हमारा सीजन बहुत पिट गया, सीजन सही नहीं चला। है रोगी नहीं है तो कहाँ से चलेगा। तो सदउदय जी पुकार के समझाते हुए यहाँ पर कहते हैं कि हे भाई डॉक्टर, मास्टर, कलेक्टर हो, सभी अपनी बुद्धि को सही करो। हे भाई प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई सरपंच हो, कोई भी हो, यदि जो सत्य न्यायालय से चलेगा उसकी कभी हार होने वाली नहीं है। क्योंकि हार उसी की होती है जो अपने आप को नहीं जान पाता है और बाहर खोजने में लगता है। हार उसी की होती है, शंख घड़ियाल बजाने लगता है, पत्थर मूर्ति पूजा करता है, 2-2 घंटा उसके सामने आंख मीच करके बैठा रहता है। उसे पता ही नहीं है कि आंख मीच कर मुझे क्या कहना, कैसे बैठना, कोई पता नहीं है। वही मूर्तियों का लक्ष्य उनके मन में बना रहता है और वही सपने में आ जाते, चौक पे बैठ जाते, कहते हैं ओहो, हमको तो शंकर भगवान ने दर्शन दे दिए, है ना, हमको तो हनुमान भगवान दर्शन दे दिए, हमको काली मैया ने दर्शन दे दिए। न काली माँ दर्शन दे सकती है, न शंकर भगवान दर्शन दे सकते, न वो कड़ी दे सकते हैं। कोई कुछ भी नहीं दे सकता है। ये बिल्कुल मिथ्या धोखे की वाणी है। तो सदउदय जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई, आप कब तक खोजते रहोगे इस संसार में, कब तक दौड़ लगाते रहोगे? कितनी भी दौड़ लगाओ, दौड़ते दौड़ते तो एक दिन आपको थकना ही पड़ेगा, दौड़ते दौड़ते एक दिन आपको गिरना ही पड़ेगा, चढ़ते चढ़ते एक दिन तो आपको उतरना ही पड़ेगा, बैठते बैठते एक दिन तो आपको उठना ही पड़ेगा, खड़े रहते रहते बैठना पड़ेगा, बैठे बैठे खड़ा होना पड़ेगा और चलना भी पड़ेगा। ऐसा कोई काम नहीं आपको नहीं करना पड़ेगा। आप कितनी भी प्रतिज्ञा कर लो, लेकिन आपको देखना ही पड़ेगा। आप कितनी प्रतिज्ञा करो कि आपको सूंघना ही पड़ेगा। आप कितने भी प्रतिज्ञा करो, शब्द कान से सुनना ही पड़ेगा। आप कितने भी प्रतिज्ञा करो, रस को जिह्वा से चखना ही पड़ेगा। आप कितने प्रतिज्ञा करो, किसी न किसी तो स्पर्श करना ही पड़ेगा। इसलिए इस झूठे भ्रम को, इस झूठे मोह को अपने आप से अलग कर दो। जब तक आप इस झूठे झमेले में फंसे रहोगे, इन झूठी मानंदियों में जब तक आप फंसे रहोगे, तब तक आपके अंदर से जो जमी हुई जो कालमा है, अनादि काल की विषय वासना की जो कालमा है, भ्रम भूल कल्पना की जो कालमा है, जो जात वर्ण मत पंथ की जो कालमा है, हम बहुत बड़े सेठ, ये कालमा है। ये कालमा आपके अंदर जब तक नहीं निकलेगी, जब तक आपको शुद्ध साफ पवित्र पूरा ज्ञान नहीं होगा, धोखे में ही आप भूले रहते हो। और ये धोखा बड़े बड़े को नचाया गया, तन मन धन सब मोहिली और माया की चिड़ैया। माया ने बड़े बड़े खा लिए। माया रूप बना करके आती है, माया दांत निकाल के आती है, कभी माया वाल फेर करके आती है, कभी क्रोध का रूप धारण करके आती है, कभी लोभ का रूप धारण करके आती है, कभी मोह का रूप धारण करके आती है,
ये जाने कितने रूपों में माया हमारे सामने आती है। कोई मित्र बन करके आता है, वो भी माया है ना। कोई संगी साथी बन करके आता है, कुछ समय तक रहता है, लूट के भाग जाता है। कोई बड़े प्रेम से सेवा करता है, शरीर छूट जाए तो उसकी याद में बड़ी याद आती है, बड़ी तड़पना होती है, वो भी माया है। पुत्र है, पिता की सेवा करता है, कहना मानता है, बात से हटता नहीं। यदि उसको कुछ हो जाए तो पिता के लिए बड़ा दुख होता है, तड़प तड़प के उसकी यादें मरता है। ये सब माया है। यदि पुत्र मर गया तो पिता को दुख, बेटी मर गई तो दुख, कोई संसार में कोई घटना अजीब घट गई, ये सारा दुख ही दुख होता जाता है। ये सब माया का पसारा है। तो सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो इस माया के चक्कर से बचता है, जो पार की संतों की शरण में जो लगता है, अपने मन को जो निर्मल जो कर लेता है, जो त्याग वैराग से जो रहता है, किसी प्रकार के विकारों को अपने अंदर नहीं आने देता, पार की संतों की बात को मान करके त्याग वैराग में अपने पूरे जीवन को रखता है, नश्वर शरीर का कोई ठिकाना नहीं। ये कब छूट जाए, ये तो पानी के बबूला के समान है, और न किसी का ये रहा है और न रहेगा। एक दिन ये हमारा ये शरीर छूट जाएगा। इसलिए माया बड़े बात से हमको फंसाती है। संसार में हम घूमेंगे, सब तरह के लोग मिलेंगे, कोई आरती करने वाले, पूजा करने वाले, गले में हाथ डालने वाले, कोई 100 रुपया चढ़ाने वाले, कोई 1000, 500, लाख रुपया चढ़ाने वाले, कोई किसी भी को चढ़ा देते हैं। उनकी तरफ हमारा मन बहुत ज्यादा खिंच जाता है, और जब जब हम जाते हैं तो उधर ही जाते हैं। यदि कोई 1 रुपया चढ़ा दे और भाव उसका कितना भी सुंदर हो, वहां पर जाने में बड़ी दिक्कत होती है। और कोई यदि 100 रुपया, 1000 रुपया चढ़ा दे, चाहे सत्संग में बैठे ना बैठे, वहां पर लोग दौड़ करके पहले जाते हैं, क्योंकि वो बड़ा भक्त है। जो ज्यादा पैसा चढ़ा दे वही बड़ा भक्त है, और ज्यादा अच्छा बिस्तर लगा दे वही ज्यादा बड़ा भक्त है। इसमें जो भूल जाते हैं तो सारा माया का पसारा है। वहाँ पर भाव देखना चाहिए, भक्ति देखना चाहिए, यहाँ पर बोध विचार की पराकाष्ठा देखनी चाहिए। इसमें धन संपत्ति से कोई लेना देना नहीं। जो धन संपत्ति का जो गुलाम बन जाता है, वो कभी भी अपना साधन नहीं कर सकता। उसका लक्ष्य वही रहता है, वहाँ ज्यादा पैसे मिलते हैं, वहाँ ज्यादा कपड़े मिलते हैं, वहाँ के भक्त बहुत अच्छे हैं, वहाँ के भक्तों ने मलाई के लड्डू खिलाए, वहाँ के भक्तों ने समोसा कचौड़ी, है ना, कितने कितने अच्छे। अरे भैया उसने तो खातर में कोई कसर नहीं छोड़ी। और वहाँ गए तो मान तो सूखी रोटी वैसी रख दी, दाल भी ढंग की नहीं थी, है ना। ऐसे जो कहते रहते हैं वो माया भी हैं। और वो माया में, हाँ गुड्डा जी, ये सुना रहा हूँ कथा। तो माया भी गुरु वालों धोखे में फंसाते रहते हैं, और धोखे में फंसा करके लूट ले जाते हैं। वही माया है जो दूसरों को आकर्षित कर ले, जो दूसरे को फंसावे, जो दूसरे को दुखावे, जो दूसरे को सतावे, या हम दूसरे को दुखावे, या हम उनको सतावे। किसी प्रकार के विकार में विकार हो और उसमें हम लग जाएं, उसी को खोदते रहें चूहे की तरह। जैसे चूहा बिल खोदता रहता है, तो समझ लो कि हमारा जीवन बेकार चला जाता है, क्योंकि हम दूसरे के लिए माया बन जाते हैं, दूसरे लोग हमारे लिए माया बन जाते हैं। हमको पूरा जड़ चेतन का ज्ञान हो नहीं पाता, धोखे में हमारा पूरा समय चला जाता है। भटक भटक करके, तड़प तड़प करके, माया के लिए, पैसे के लिए, धन के लिए, मठ मंदिरों के लिए, इसी में हमारा पूरा समय निकल जाता है। दिन और रात दौड़ते ही रहते हैं, अपने लिए हम कुछ भी नहीं कर पाते, हम खाली के खाली रह जाते हैं। और जो भी है बाहर फेंकते रहते हैं, फेंक फेंक के हम लोग कंगाल हो जाते हैं, विषय वासनाओं में फंस करके, और इसमें धन संपत्ति में लग करके, पुत्र पुत्रियों के मोह में लग करके, कमा कमा करके दिनों रात एक कर देते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाते। इसी प्रकार से साधु संतों में भी आकर के हम दौड़ दौड़ करके संसार में पूरे समय को बर्बाद कर देते हैं, अपने लक्ष्य को सही नहीं कर पाते, दृष्टा अभ्यास को नहीं कर पाते। हम कौन हैं, हमको कहाँ रहना है, शरीर छूटेगा हम कहाँ जाएंगे, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, भुलाने वाले कौन है, भूलने वाला कौन है, ये ईश्वर परमात्मा कल्पना कहाँ से आई, ये कल्पना कहाँ से उठी, इसमें कौन फंसा हुआ है, इससे उद्धार होगा, इससे बंधन होगा,
लाभ होगा कि हानि होगी ये हमको पता ही नहीं। हम दौड़ लगा रहे हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, दौड़ते दौड़ते एक दिन आपको थकना ही पड़ेगा, एक दिन बैठना ही पड़ेगा, खोजते खोजते एक दिन आपको हार माननी पड़ेगी। इसलिए आज ही जड़ चेतन के भेद को जान लो, अपने आप को जान लो। सबके खोजी आप ही सत्य हो, सबके मनाने वाले आप ही सत्य हो, अष्ट धातु की मूर्ति बनाने वाले आप ही सत्य हो, इस ब्रह्म परमात्मा की कल्पना करने वाले आप ही सत्य हो। जितने ग्रंथ लिखे हैं इनको लिखने वाले, पढ़ने वाले, उनके अनुसार चलने वाले आप ही सत्य हो। इसलिए सत्य अविनाशी चेतन जीव है, वो तू ही है, तेरे ऊपर और कोई नहीं है। इसलिए तू अपने आप को जान और भरम भूल कल्पना को त्याग करके अष्ट महासतों को धारण करके 10 दोषों पर विजय प्राप्त करके पार की सदगुरुदेव की शरण में लग करके अपना जीवन उद्धार कल्याण कर, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में पूरा जीवन चला जाएगा। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की